जितनी भी ऐसी स्टूपिड चीजें आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ व्यूज के लिए होती हैं। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर आप एक भी चीज पूरी जिंदगी में ना लें तो आपकी फिजिक या हेल्थ पे 0.01 का फर्क भी नहीं पड़ेगा। दो डिकेड से ऊपर जो मेरी फिटनेस जर्नी है, इसमें जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि मेरे को हजारों क्लाइंट से वन ऑन वन या इवेंचुअली ऑनलाइन मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, या अब मेरे जो जेनेसिस प्रोग्राम है जो 40 से ऊपर कंट्रीज में है, उनके क्लाइंट्स के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने को मिलती है। रोज मैं बहुत सारे क्लाइंट से बात करता हूं और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, हम उन्हें डिस्कस करते हैं और ये एक टू एंड फ्रो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। वो काफी सारी चीजें मेरे को बताते हैं, मुझे बहुत कुछ सुनने को नया सीखने को मिलता है। कुछ चीजें मैं उनको बताता हूं, वो इससे सीखते हैं। कई बार मुझे हंसी भी आती है, कई बार मैं इमोशनल भी होता हूं कुछ चीजें सुन के, एक्सपीरियंसेस सुन के। कई बार मुझे बहुत गुस्सा भी आता है कि उन लोगों के साथ क्या गलत हुआ है, किसी और की गलती की वजह से ऐसा हुआ है। और मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करता रहता हूं किसी ना किसी फॉर्म में। ऐसे ही जब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने काफी बार देखा है, जो मेरे क्लाइंट्स फेस करते हैं जब वो मेरे से बात करते हैं, वो है गलत रिकमेंडेशन जब हम बात करते हैं फूड चॉइसेस की। और जैसे ही वो मुझे अपनी डाइट बताते हैं जो उन्हें पिछले किसी न्यूट्रिशनिस्ट या यूट्यूबर ने किसी ने भी दी है, तो पता लग जाता है कि ये सिर्फ एक वेस्टर्न गूगल से कॉपी पेस्टेड डाइट है। और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि किस तरह जिसने ये डाइट दी है उसको न्यूट्रिशन के बेसिक्स, उस इंडिविजुअल के जो कल्चर या ट्रेडिशंस हैं, उसकी जो एलर्जी सेंसिटिविटीज हैं, उसके जो पर्सनल लाइकिंग और प्रेफरेंसेस हैं, और इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। ऐसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो था केस मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ। मुझे एक क्लाइंट ने कॉल करा जो था राजस्थान से, एक एरिया था जिसका नाम है सीकर। और जैसे सारे के सारे क्लाइंट्स जेनेसिस में एनरोल करने से पहले मेरे से बात करते हैं, तो इस क्लाइंट ने भी मेरे से बात किया। और जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे उनके जो इमोशंस थे ना वो थोड़े मिक्स्ड लगे। एक तरफ तो ऐसा लग रहा था कि थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है, और दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि वो अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि क्या कभी मैं अपना गोल अचीव कर पाऊंगा। और वो इसलिए था क्योंकि जो इससे पहले जिनको उन्होंने कंसल्ट किया था, जो भी वो न्यूट्रिशनिस्ट या कोच थे, मैंने उनसे ज्यादा नहीं पूछा, उन्होंने उनको जो डाइट रिकमेंड करी थी उस डाइट में सिर्फ एग्जॉटिक और फैंसी फूड्स भरे हुए थे। और इनको यह लगा कि शायद ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं और इसके बिना मैं शायद कभी भी एक अच्छी फिजिक डेवलप नहीं कर सकता, या जो मेरा गोल है मेरी फिजिक को लेकर वो मैं अचीव नहीं कर सकता। जिनको सीकर के बारे में नहीं पता है कि बहुत ही अमेजिंग सिटी है जो आगरा और चुरू के बीच में नेशनल हाईवे 52 पे पड़ती है और ये राजस्थान में है। मिडिवल टाइम्स में सीकर, चुरू और झुंझुनू, ये जो तीनों एरियाज थे, इन्हें हम शेखावटी रीजन कहते थे, जो शेखावत होते। और आज की डेट में सीकर एक बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इससे पहले कि इस क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं, मैं आपको यह बताता हूं कि आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू जो एक अवेयरनेस फैली है ना, वो सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं फैली है, वो इंडिया और वर्ल्ड के हर कोने में फैली है। और उससे यह हुआ है कि जो लोग कुछ रिमोट एरियाज में या छोटे टाउन्स में रहते थे, उनको आज सारी की सारी अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन है कि बड़े टाउन्स में क्या चल रहा है। ऑन द अदर हैंड, जो बड़े टाउन्स में हैं, जो मेट्रो सिटीज में लोग रहते थे, उनको अब यह पता लग रहा है कि कौन से अमेजिंग छोटे टाउन्स हैं इस कंट्री में जहां पर वो जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। कितनी सारी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जो लोगों को नहीं पता होता था, आज की डेट में इंटरनेट पे आपको सब पता लग जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग जिनको टूरिज्म पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, वो ऐसी जगहों पे जाकर ठहरना और जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। और ये कैसे हुआ है? ये टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन हुई है थ्रू सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। और इसी तरह हुआ है फिटनेस और न्यूट्रिशन में। इंडिया के जितने भी यंगस्टर्स और सारे एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो आज की डेट में फिटनेस और न्यूट्रिशन की जो इंफॉर्मेशन है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, वो चाहे किसी भी कोने में हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई चीज बहुत जल्दी बढ़ती है तो उसके अपने इल इफेक्ट्स भी होते हैं, और वही यहां पर हुआ। जैसे जैसे लोगों पे इंफॉर्मेशन आने लगी, अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इसमें सही क्या है और गलत क्या है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे यूजलेस इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो टू द पॉइंट यूजफुल इंफॉर्मेशन है। और यही चीज सिर्फ फिटनेस और न्यूट्रिशन में नहीं, बाकी मल्टीपल फील्ड, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो या बिजनेस हो, इन सब में ऐसी बहुत सारी स्टूपिड इंफॉर्मेशन भरी हुई है। बहुत अमेजिंग क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स भी हैं और बहुत सारे सूडो एक्सपर्ट्स भी हैं। और यही हुआ इस क्लाइंट के साथ। इस टाइप की जो इतनी स्टूपिड सी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर थोपी गई या इसको ऐसा स्टूपिड डाइट प्लान दिया गया, इससे ये इतना कंफ्यूज हो गया कि इस बेचारे ने मेहनत भी करी कि शायद मुझे ऐसी चीजें कहीं मिल जाएं। फॉर एग्जांपल, इसको बोला गया कि आपको एवोकाडो खाना है, ब्रोकली खानी है, कॉटेज चीज खानी है,
है, एप्पल साइडर विनेगर लेना है। जिस इंसान ने इसको ये एडवाइस दी है, पहली चीज तो मैं शर्त लगा के बोल रहा हूं कि वो खुद भी इनमें से 90% चीजें कभी नहीं खाएगा। उसका भी आपको रीजन समझाता हूं प्रैक्टिकल। सेकंड, ये बिना सोचे समझे कि इंसान कहां रहता है, इसके पास क्या अवेलेबल है और उसके फाइनेंशियल मींस क्या है, ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट करके दे दी गई। अब इस बेचारे ने थोड़ा सा मजाक भी है कि सर मैंने सारा राजस्थान छान मारा, मुझे एवोकाडो नहीं मिल रहा। ये होती क्या चीज है, मैंने देखी भी लेकिन मुझे समझ ही नहीं है फोटो से। या उसने मुझे बोला कॉटेज चीज, मैं दुकान में गया सीकर में, मैंने बोला भैया चीज चाहिए और उसको भी समझ नहीं आया। उसने बोला भाई साहब इतनी सारी चीजें हैं, कुछ भी ले लो। तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन उस बेचारे को हो रखी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, और क्या इन सब चीजों के बिना मेरी कभी अच्छी फिजिक नहीं बन सकती। और ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसी स्टूपिड और नॉनसेंसिकल जो रिकमेंडेशंस है ना, ये मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को दी गई। काफी बार आप ऐसा देखेंगे, एक साउथ इंडियन को बोला जाएगा आप राइस और कॉफी बंद कर दो, एक नॉर्थ इंडियन को बोलेंगे आप रोटी और चाय बंद कर दो, या दोनों को उल्टी सीधी चीजें लेने के लिए बोलेंगे, और उसके साथ साथ उनको ऐसी ऐसी चीजें लेने के लिए बोलेंगे जो उन्होंने कभी ना तो सुनी है एंड एट द एंड ऑफ द डे उसे कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि ये जो फूड्स हैं ये अनहेल्दी है, इनमें प्रॉब्लम है। फूड अपने में, हर एक वेजिटेबल, हर एक फ्रूट अपने में हेल्दी होता है, उसके डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोफाइल्स होते हैं। हम कभी एप्पल्स और ऑरेंजेस को कंपेयर नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि आपको ऑरेंज ज्यादा खाने हैं क्योंकि एप्पल अनहेल्दी है, या आपको स्पेशली एप्पल खाना है क्योंकि ऑरेंज में कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होता। हर एक फ्रूट के अपने बेनिफिट्स हैं, हर एक वेजिटेबल के अपने बेनिफिट है, हर एक फूड के अपने बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ये जो वेस्टर्न फूड्स इंडिया में आ रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर वन इनकी अवेलेबिलिटी, सेकंड इज ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट। अब आजकल आप मार्केट में देखेंगे स्पेशली सोशल मीडिया में, और अगेन घूम घुमा के वही एक्टर एक्ट्रेसेस जिनके पास जिंदगी में कोई काम नहीं है करने के, वो ये सारी चीजें खा रहे होते हैं। ठीक है, अब कोई एक्टर आएगा या कोई एक्ट्रेस आएगी, वो आपको कहीं पर बैठा होगा होटल में और वो खा रहा होगा ड्रैगन फ्रूट या गोजी बेरी या एवोकाडोज या एस्पैरागस या फिर या मैंगोस्टीन या पैशन फ्रूट, और ऐसी बहुत सारी चीजें वो खा रहे होंगे। जिनको नॉलेज है वो इनको देखते हैं और छोड़ देते हैं कि ये सारी चीजें इट इज जस्ट बिकॉज दे आर ईटिंग, उससे उनको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं हो रहा है, दे कैन अफोर्ड इट, या वो कहीं पे ऐसी जगह बैठे हैं और सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए वो ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन 90% लोगों को समझ नहीं आता। उन्हें लगता है ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस है शायद इसलिए फिट हैं क्योंकि ये चीजें खा रहे हैं, और वो उम्मीद तोड़ देते हैं कि हम तो कभी ऐसे बन नहीं सकते बिकॉज हमारे पास तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जितनी भी ऐसी स्टूपिड चीजें आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, ये सिर्फ व्यूज के लिए होती हैं। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर आप एक भी चीज पूरी जिंदगी में ना लें तो आपकी फिजिक या हेल्थ पे 0.01 का फर्क भी नहीं पड़ेगा। और ये जो खा रहे हैं इनको भी कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज के कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, और हर एक कंट्री में कोई ना कोई उनके लोकलाइज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। अब कॉस्ट की जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं और मैं आपको समझाता हूं क्यों 99% भी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो शायद वो भी इसको रेगुलरली ना खाएं वैसी चीजों को। अगर आप करंटली वॉलमार्ट की वेबसाइट पे जाते हैं ना यूएस में, तो जो एक एवोकाडो होगा वो आपको 0.8 to $1 का कॉस्ट करेगा। इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट मत करना, बिकॉज ये गलती करते हैं लोग। ऑन द अदर हैंड, इंडिया में अगर आप एक एवोकाडो खरीदते हैं तो कुछ लोकल ग्रोन एवोकाडोज आजकल आ गए हैं और कुछ इंटरनेशनल एवोकाडोज इंपोर्ट किए जाते हैं जो 150 रुपए से लेके 250, 300, 350 रुपए पर पीस मिलते हैं, एक पीस। अब जो इंसान यूएस में रोज एवोकाडो खा रहा है, वैसे सारे रोज नहीं खाते हैं, बाकी चीज तो मैंने बताई ही नहीं, सिर्फ एवोकाडो की बात करें तो उनको अप्रोक्सीमेटली महीने का $30 देना पड़ेगा। इससे ज्यादा जनरली नहीं खर्चा होता। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई इंडियन 200 रुपए का एवोकाडो रोज ले रहा है तो उसको महीने के 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। एक इंसान अगर महीने का 50 से 60,000 कमा रहा है तो उसके 10 से 12% सैलरी सिर्फ एक एवोकाडो खाने में निकल जाएगी। और इस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है जिसकी मंथली सैलरी 60,000 रुपीज है? बहुत ही छोटी। तो क्या इसका मतलब है कि जो 60,000 रुपीज उससे कम कमा रहे हैं वो फिट नहीं हो सकते या हेल्दी नहीं हो सकते? ऑन द अदर हैंड, जब हम एवोकाडो की बात यूएस में करते हैं तो $30 का जब हम बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर वहां पे कोई इंसान $5,000 महीना कमा रहा है, जो वहां पे एक डिसेंट सैलरी है, नॉर्मल सैलरी है, तो उसकी सैलरी का 1% भी नहीं होता। ये डिफरेंस आता है जब हम बात करते हैं एग्जॉटिक इंपोर्टेड फूड्स की, और जो फूड्स पर्टिकुलर आपके लोकलाइज इंडिया में ग्रो हो रहे हैं। और ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है। अगर इंडियन फूड्स को हम वहां इंपोर्ट करेंगे और यूएस में जाके आप कोई चीज इंडियन खरीदेंगे तो वहां पर भी वही कॉस्ट करेगी, बहुत हाई कॉस्ट करेगी, क्योंकि वो उनके लोकल फूड्स नहीं है, वो किसी और कंट्री से शिप करे जा रहे हैं जिनका रेट अगर एक्स है तो उसका 20 to 30 टाइम से भी ज्यादा रेट आपको यहां पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप चेक करें तो जो दातुन होती है ना, नीम की दातुन जो है फ्री मिलती है, 2-3 रुपए की, 5 रुपए की मिलेगी, वो दातुन वहां पे $9 से $10 की मिलती है, इतना सा पैकेट। क्यों? क्योंकि वहां पर वो चीजें इंडिया से इंपोर्ट करी जा रही है, किसी और कंट्री से इंपोर्ट करी जा रही है, तो उनका कॉस्ट हाई हो जाता है।
अब हमने कॉस्ट देख लिया, हमने न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के बारे में समझ लिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इंडिया की अगर आप रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एक इंडिविजुअल को इंडिया में अराउंड 150 ग्राम फ्रूट्स और 350 ग्राम वेजिटेबल्स खाने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। जितना मिक्स एंड मैच करेंगे उतना बेटर है। ऑन द अदर हैंड डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड ओवर इस रिकमेंडेशन को अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम्स करा है, यानी अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर डे एक इंडिविजुअल को खानी चाहिए। लेकिन इसमें से कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको उसमें से इतना ग्राम ये वाली वेजिटेबल खानी चाहिए या इतना ग्राम ये वाली वेजिटेबल या फ्रूट खाना चाहिए। इसमें से आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको 20 ग्राम एवोकाडो चाहिए या 30 ग्राम ड्रैगन फ्रूट चाहिए या 25 ग्राम आपको इसमें से गोजी बेरी या ब्लूबेरी चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि ये रिकमेंडेशंस वर्ल्ड की कॉमन रिकमेंडेशंस है। डब्ल्यूएचओ ने वर्ल्ड में कॉमन दी है 400 ग्राम। वो 400 ग्राम इंडिया में भी अप्लाई होंगी, पूरी एशिया में हर कंट्री में होंगी, ऑस्ट्रेलिया में भी होंगी, यूरोप में हर कंट्री में होगी, अमेरिका में भी होगी और अफ्रीका में भी होगी। हर एक कंट्री का, हर एक रीजन का कुछ लोकलाइज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो वहां ग्रो होते हैं, और वही वो चीजें हैं जो वो अफोर्ड भी कर सकते हैं और उनके लिए सबसे हेल्दी भी हैं और वो कंसिस्टेंटली खा भी सकते हैं। इसलिए जितने भी इंडियन स्टडीड लेकिन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड कोचेज और डाइटिशियंस है ना, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिफोर यू प्रिपेयर अ डाइट और रिकमेंड समथिंग टू अ क्लाइंट ना, तो दो चीजें खुद जरूर समझना कि क्या आपकी फैमिली में ये चीज लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आप में से कितने कोचेज डाइटिशियंस ऐसे हैं जो हर महीने 25 से 30 हजार रुपए के एक्सोटिक फ्रूट्स खाते हैं? ऐसे अगर आप खुद नहीं खा सकते दूसरे को क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? सेकंड, अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो ये तो देख लो कि वो इंसान रहता कहां है, उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, उसकी अवेलेबिलिटी है कि नहीं। भाई अगर आप मुंबई में रहते हो और किसी एक्टर एक्ट्रेस के आसपास घूमते रहते हो और वहां पर आपको कोई एक्ट्रेस मिल गई, उसको आपने बोला कि आपने ब्लूबेरी खानी है, वो अपने सर्वेंट को बोले कि भाई जाके ब्लूबेरी ले आ, वो ले आएगा। लेकिन अगर आप किसी को झुंझुनू या सीकर से या किसी को नॉर्थ ईस्ट में या किसी को साउथ में या इवन नॉर्थ में ऐसे एरियाज में किसी को बोलोगे कि जाके एवोकाडो ढूंढ के ला, तो उसको पता क्या बोलना चाहिए कि मैम मैं आपको 4 गुना पैसे दूंगा, आप यहां ढूंढ के दिखाओ। सो डाइटिशियन और कोचेस को तो समझ में आ ही गया है, लेकिन मैं सारे इंडिविजुअल को समझाना चाहूंगा, आप जब भी ऐसे लोगों को देखते हैं ना सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें खाते हुए, सिर्फ उनको देखकर खुश हो जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसकी फिजिक बिल्ड करने का, उसकी किसी भी चीज का उससे कोई लिंक नहीं है। वो चाहे वो खाए या ना खाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ व्यूज के लिए कर रहा है। आप एक बहुत अमेजिंग हेल्थ और फिजिक डेवलप कर सकते हैं विदाउट इवन टचिंग दीज थिंग्स। हाथ लगाए बिना, सोचे बिना भी कर सकते हैं। आपकी कंट्री में अमेजिंग स्पाइसेस, हर्ब्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं जो लोकली अवेलेबल हैं। आपके लिए अफोर्डेबल भी वही है और बेस्ट भी वही है। उन्हें खाइए और बाकी चीजों पे फोकस करिए। आई होप ये चीज आपको अब समझ में आई होगी, और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड। हाइट के ऊपर जो मिथ्स हैं और जो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हाइट की वजह से क्रिएट करा जाता है ताकि उसके पीछे फॉल्स सामान और चीजें बेची जा सकें, उन सबको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली बस्ट करा है, क्लियर करा है। जो मैंने हाइट के ऊपर आज तक की सबसे एक्सटेंसिव सीरीज बनाई है, ऑलमोस्ट 12 प्लस वीडियोस हैं और एक कंप्लीट ई बुक लिखी है, उसे जरूर चेक करें। गो टू माई प्लेलिस्ट, चेक द प्लेलिस्ट ऑन हाइट।